तो आ गए आप लोग। चलो ठीक है, कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होगे, मुझे पता है। हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। और आज के इस क्लास के लिए आप सब में बहुत एक्साइटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये आज हमारे फर्स्ट चैप्टर का बिल्कुल लास्ट का एक्सरसाइज है। इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, उसके लिए भी आप जो है एक्साइटेड हो, मुझे पता है। तो टेंशन नहीं लेना है। आज हम इसे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो आओ स्टार्ट करते। कॉपी पेन ले लिया है ना? हाँ, तुमने नहीं लिया, जाओ देखो जल्दी से। तो हाँ, देखिए आ गया। चलो ठीक है, वेरी गुड, स्टार्ट करते हैं, है ना? क्या पेन भूल गए? पेन भी लेके आओ, मैथ है, करना है कॉपी में। चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ये सब कुछ लेके पहले से बैठा करो, है ना? आओ देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड। अब क्या फाइंड करना है? इसे हमें बिल्कुल हमारा आंसर, ये देखो, अगर मैं कहूँ 64 की पावर 1/2 तुमने मार्क्स पाया है एग्जाम में। अब क्या समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? ये 64 की पावर 1/2 मार्क्स पाया है ना? कुछ नहीं समझ में आ रहा है। तो मतलब इसे सॉल्व करना है वहाँ तक जिसे हमारा कुछ आंसर है और वो हमें समझने में पता चले कि अच्छा इतना मार्क्स हमारा आया है। ठीक है, आओ चलो समझाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2 कह रहा है, इसकी वैल्यू पता करो। तो मैं इसे क्या करूँगा, 64 को हम बेस मानेंगे, कोई एक ऐसी डिजिट मानेंगे, बेस मानेंगे जिसकी पावर करने पर हमें 64 मिलता हो। ठीक है, तो पावर का मतलब वो डिजिट उतनी बार मल्टीप्लाई होती है। तो आओ मैं यहाँ बेस लेता हूँ। अगर मैं 2 लेता हूँ, देखो अब 2 के मल्टीपल्स में मुझे नंबर लिखने हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। ठीक है, देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, है ना? अभी क्या करना है मुझे, यहाँ पर 64 को इस तरीके से नहीं लिखना है मल्टीपल्स में। मैंने मल्टीपल्स इसलिए किया क्योंकि मुझे ये पता चल सके कि मैं इसकी पावर, अच्छा ये 2 6 टाइम मल्टीप्लाई है, देखो 3 6 टाइम है ना? तो मैं 2 की पावर अगर 6 लिखता हूँ तो वो भी इज इक्वल टू 64 होगा ही होगा। इतनी बात पता है ना कि अगर मैं 2 × 2 लिखा हूँ, इसका मतलब 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 2 जा 4, है ना? और इसका ही मतलब 2 2 जा 4, ये भी सही है और ये भी सही है, जैसे वो लिख लो। लेकिन हमें यहाँ पर ये वाला टर्म यूज करना है, पावर वाला टर्म यूज करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कुछ बेस होना चाहिए और बेस तब होगा जब उसे हम पावर के फॉर्मेट में चेंज करेंगे। और क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि हमें इसके बाद आइडेंटिटी यूज करनी है। ठीक है, चलो आओ यहाँ पर देखता हूँ मैं। हाँ, तो मैं यहाँ 2 की पावर क्या लिख दूँ, 6 लिख सकता हूँ और पूरे की पावर 1/2 है। इतनी बात समझ में आई? देखो ऐसा मैंने किया क्यों? क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता करनी है ना? मैं एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि m की पावर, अच्छा नहीं, x की पावर अगर m है और पूरे की पावर अगर n होता है तो हम x की पावर mn लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? क्या बोल रहे हो, पता है आइडेंटिटी? अच्छा आगे देखो, सारी आइडेंटिटी याद है, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, आओ देखते हैं, जहाँ कहीं भी यूज होगा मैं पूछूंगा आप लोगों से। ठीक है, बोलते जाना। ठीक, हाँ कमेंट सेक्शन में ही बोल देना। चलो ठीक है, अब क्या करते हैं, 2 की पावर 6 है अब पूरे की पावर 1/2, मतलब ये 2 तो रहा हमारा x हो गया, है ना? चलो ये हो गया हमारा x और 6 क्या हो गया हमारा m हो गया और ये क्या हो गया हमारा 1/2 हो गया। तो देखो जहाँ x है वहाँ 2 लिखो, लिख देता हूँ 2। जहाँ m है वहाँ 6 लिखो, लिख दिया 6। जहाँ n है वहाँ पर 1/2 लिखो, देखो 1/2 लिख दिया। कितनी बात क्लियर? अब इसे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैट से डिवाइड करके काट दो। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, है ना? अब ये 3 1 जा 3, यानी 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब इसका वैल्यू आया 8, यानी तुमने एग्जाम में 8 मार्क्स पाए। सही है, अब तो समझ में आ गया ना 8 मार्क्स कितना होता है? बस यही करना है, सारे क्वेश्चन में बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। आइडेंटिटी याद रहेगी और आइडेंटिटी में सूटेबल तरीके से सेट करने के लिए ही मैंने इसे पावर में चेंज किया था, वरना ये टर्म कैसे मिलता हमें? समझ में आया? आओ इसे भी करते हैं, कुछ इस तरीके से चेंज करेंगे कि ये एक सूटेबल आइडेंटिटी को फॉलो करे। ठीक है, चलो आओ यहाँ देखो 32 है तो फिर से करूँ, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। सही है, टेबल याद होगा तो काम बनेगा। ठीक है, इसलिए टेबल याद करो, बार बार कहता हूँ। ठीक, कितना हो गया 1 2 3 4 5,
यानी 2 की पावर 5। तो ठीक है, आओ मैं लिख सकता हूँ इसे 2 की पावर में 5 और पूरे की पावर में 1/5। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करो। आइडेंटिटी तो मैं एक बार लिख दिया हूँ, याद तो है ही ना सबने, तो मैं बार बार इसे नहीं लिखूँगा। ठीक है, 2 की पावर में इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है 5 × 1/5। इसे क्रॉस कर दिया, यानी ये मिल गया। 2 मार्क्स पाए तुमने एग्ज़ाम में, बड़ा गड़बड़ है। आगे देखते हैं। अच्छा मेहनत करो। देखो ये कितना है 1 to 5 यानी 125 की पावर 1/3। इसे मैं लिखूँगा क्या, देखो होता है 5 × 5 × 5। 5 5 या 25, 25 5 या 125। क्या कह रहा हो, मैं यहाँ पर 2 क्यों नहीं लिया, यहाँ 5 क्यों ले लिया, इसीलिए लिया। हमें मतलब नहीं है कि हम बेस एक ही चीज़ मान रहे, हमें मतलब इससे है कि जो हमारा ये नंबर लिखा है ना, उसका ऐसा बेस लेंगे जो उसके लिए सबसे लोवेस्ट फॉर्म का बेस होगा, है ना, और उसकी पावर करने पे ये डी हमें मिलना ही चाहिए। तो मैं अगर 2 का मल्टीपल्स लेता हूँ तो 2 के मल्टीपल्स तुम करते रह जाओ, कर लेना, है ना, कहीं नहीं मिलेगा 125। क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट में 5 है, और जिस भी डिजिट के लास्ट में 5 होता है या तो वो 3 के केस में आ सकता है या तो 5 के केस में आएगा, है ना। जैसे 3 5 या 15, 5 5 या 25, तो 5 के केस और 3 के केस में। इसलिए जैसे यहाँ 5 मिला, मैंने जान गया कि नहीं भैया नहीं, ये 2 के मल्टीपल्स हो ही नहीं सकता, तो मैं 5 ले चलता हूँ। समझ में आई बात। तो आओ देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, उसी तरीके से यहाँ 5 की पावर 3 है ना, अब पूरे की पावर 1/3। ठीक, अब इसको ओपन किया जाएगा तो 5 की पावर 3। हाँ आंसर तो आप बोलोगे ही, अब तो बस सीख गए, मुझसे आगे निकल गए, है ना। 5 आंसर सही बोल रहे हैं। तो चलो आज सेकंड पार्ट देखते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम है, कह रहा है इनकी वैल्यू बताओ। देखो यहाँ पर 9 लिखा है, तो क्या फिर मैं यहाँ पर 2 के टेबल में 9 को खोजूंगा, ये गलती करूँगा, नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है 2 के टेबल में 9 कतई नहीं आता है ना। तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 3 के टेबल में देखता हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि 3 × 3 करने पर 9 आ रहा है ना, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और पूरे की होल पावर 3/2। ये पहले से दिया है इसलिए ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, फिर 3 की पावर 2 है ना, अब ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये 2 एज इट इज रहेगा, ये जो ब्रैकेट ओपन होते ही मल्टीप्लाई का साइन लग जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो गया, तो देखो क्या हो गया, 3 की पावर में 3 यानी कितना, 9 आंसर नहीं, 3 3 जा 9 और 9 3 जा, याद है कुछ, 27। समझ में आया। चलो आओ इसीलिए अगला देखते हैं। हाँ एक बात और, मैं इस बात से हैप्पी हूँ कि मैंने कहा था कि बच्चों अपना नेम और अपना क्लास मेंशन करके कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मुझे पता चले कि आप वीडियो देख रहे हो। तो एक कोई अभिषेक नाम का लड़का था और एक श्रेया नाम की, तो आप लोगों ने इसे किया, तो मैं इस बात से हैप्पी हूँ कि मेरी बात मान रहे हो और वीडियोस को देख रहे हो। ठीक है, कभी कोई भी प्रॉब्लम हो क्वेश्चन में तो ज़रूर पूछ लेना, लास्ट में कमेंट सेक्शन में बता दें सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, मैं उसे आगे समझाऊंगा। और श्रेया का एक शायद था कि सर वो ग्रामर वाली जो क्लास थी सेकंड पार्ट, वो उसे क्लियर नहीं था, मतलब बोर्ड नहीं क्लियर था। मुझे ये पता है ये बात, क्यों, क्योंकि उसमें बोर्ड सच में नहीं क्लियर था। लेकिन अभी को जो वीडियो आ रही है श्रेया, आप उसे देखना, वो समझ में आएगी, उसमें सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा अब इधर देखो 32 की पावर 2/5 है, तो मैं इसे क्या करूँगा, 32 है यही देख लो, 2 की पावर 5 है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पर। क्या बार बार वही करना है ना हमें, 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 2/5 दिया है, ये 5 है। ठीक है, इक्वल टू लगाएंगे, फिर करेंगे 2 की पावर 5 × 2/5, 5 5 कैंसिल आउट, 2 की पावर 2 लिखूँ या डायरेक्ट आंसर, लो बहुत तेज हो गए हो तुम लोग। 4, 2 की पावर 2, 2 2 या 4 इज दैट आंसर। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 16 है, देख लो, नहीं है 16 ऊपर, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, 16 की पावर 3/4 रखा है, तो मैं 16 को क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। नहीं समझ में आया ये क्या होता है, देखो 2 2 जा आया 4, जो आंसर आया इसको इससे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, हाँ नहीं क्या, यानी अगर मैं
2 की पावर में 1 2 3 4 लिखूँ और तो ये किसके बराबर है 16 के बराबर। इतनी बात समझ में आई। और पूरे की पावर लिखा है 3/4। इतनी बात समझ में आई। चलो अब क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ओपन करने के लिए हमें पता है जो पावर होता है ब्रैकेट हटाते हैं मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। 4 × 3/4। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 की पावर आया 3 यानी 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 यानी आंसर हमारा क्या आ गया 8। बात आ गई समझ में। बहुत आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन आसान है। इतनी बात समझ में आई। एक ये है, देखो इसमें क्या है, बस 125 है ना, तो हमने पहले ही कर रखा है 5 की पावर 3 कर दो। 5 की पावर 3 और पूरे की पावर -1/3। अच्छा आगे देखो, आगे क्या है 5 की पावर। हाँ समझ रहा हूँ कि आंसर बोल तो रहे हो लेकिन गलत बोल रहे हो, है ना। गलत नहीं, सही बोल रहे हो, नेगेटिव में आंसर पावर करके बोल रहे हो, लेकिन उस हद तक नहीं। अभी हमें और सॉल्व करना है। देखो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आया, यही बोल रहे थे ना आंसर कि 5 की पावर -1 आंसर होगा, है ना। नहीं, मैंने बताया था यहाँ पर एक आइडेंटिटी और यूज होगी, है ना। जब भी क्या होता था x की पावर नेगेटिव मतलब -1 है तो इसे हम 1/x लिखते हैं। समझ में आया। हम नेगेटिव में आंसर नहीं छोड़ते हैं, तो इसे मैं क्या करूँगा 1/5 लिख दूँगा। ठीक है, चेंज करके x 1 लिख दिया, x क्या था 5 था, 5 लिख दिया, तो ये हमारा निगेटिव टर्म हट गया, यहाँ 1/5 आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, पार्ट 3 है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें सिर्फ 4th पार्ट है, लेकिन उसमें यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी से, खाली लास्ट वाला में चेंज हुआ ना, लेकिन और सारे आइडेंटिटी से मैंने सारे क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आइडेंटिटी का यूज किया है। अगले क्वेश्चन में हम डिफरेंट क्वेश्चन में हो सकता है डिफरेंट आइडेंटिटी यूज करें या फिर सेम यूज करें। आओ चलो देखते हैं, हमारा आप मुझे भी नहीं पता है लेकिन देखते हैं, चलो ठीक है आओ। तो आओ हम अपना लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, जिसमें 4 टॉपिक है, यानी 4 क्या है पार्ट है। बहुत एक्साइटमेंट होगा इसे ख़त्म करने के लिए, है ना, क्योंकि क्या है ये लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ना। चलो आओ इसे सॉल्व करते हैं। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि हम सारे क्वेश्चन में एक जैसी आइडेंटिटी का यूज करते थे, लेकिन यहाँ ही क्वेश्चन में हमें अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आइडेंटिटी का यूज करना है। तो सब तो आपने कह रखा है ऑलरेडी कि सब याद है। जिनको नहीं याद है वो एक बार वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो, टक स्टॉप हो गई। अब जा कर के आगे देख के आओ वो सारे आइडेंटिटी जहाँ आपने कॉपी में लिख रखा होगा, एक बार उसे देख लो। अब क्या करो, टक प्ले हो गई, अब आगे देखो। हाँ तो याद हो गया ना। चलो आप देखो, देखा होगा आपने कॉपी में भी कि जहाँ पर बेस सेम हो, चलो मैं इसे एक्स करता हूँ। जब हमारे किसी क्वेश्चन में बेस सेम हो तो क्या करते हैं, जब बेस सेम हो लेकिन पावर डिफरेंट हो, है ना, पावर डिफरेंट हो गया तो हमारा क्या है, इसका स्ट्रक्चर था, फॉर्मूला क्या था, तो हम बेस को एक बार लिखते हैं अब पावर का एडिशन हो जाता है। समझ में आई ये बात। यानी ये देखो ये बेस सेम है, 2 2 सेम है, इसलिए मैंने इसे x मान लिया, लेकिन पावर डिफरेंट है mn मान लिया। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर m+n होता है, और मैं हमेशा से कहता हूँ हम क्या करते हैं मल्टीपल्स में पावर का एडिशन करते हैं। बात समझ में आई। तो देखो अब यहाँ पर क्या करना है, हमारा ये 2 2 बार लिखा है ना, इसे एक बार लिख लो, लिख लिया, पावर को एडिशन के फॉर्म में लिख दो, 2/3 प्लस में 1/5 लिख सकते हैं। अब इसे सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं आता आ जाओ, ये भी बता देता हूँ, आज बता रहा हूँ, सीख लेना, दोबारा ना बताना पड़ जाए, है ना। ठीक है चलो देखो क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो ये सब बेसिक है, ये नहीं आया तो नहीं आएगा मैथ, इसलिए इसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 9th क्लास में पहुँचे फिर भी बता रहा हूँ। 3 और 5 का एलसीएम, अब एलसीएम भी नहीं पता है, 9th क्लास में पहुँचे हो, आओ देखो उसे भी, 3,5 है ना, ये होता है एलसीएम। ठीक है, मतलब इन दोनों में कोई एक ऐसा कॉमन नंबर हम ढूंढते हैं जो कि दोनों के टेबल में आता हो और दोनों उस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो जाते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक मेथड है उस नंबर को पता करने का। तो देखो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। इसे 2 हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि जिसमें ये कॉमा से ये दोनों सेपरेट हो रहे हैं ना, तो क्या देखो 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता, इसलिए हम 2 को छोड़ेंगे 3 पे बढ़ेंगे।
मैं देख रहा हूँ कि 3 1 जा 3 होता है, लेकिन 5 नहीं कटेगा, इससे ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही 5 भी जो है 5 1 जा 5 से होता है, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। तो यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, आंसर 15। अब यही 15 क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। समझ में आई बात? डायरेक्ट मत करना, क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं होता। अगर 3 डिजिट दिया होता तो क्या करते, है ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब देखो इस डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से क्या करो, डिवाइड करो। डी डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। आंसर क्या आया, 3 5 या 15, आंसर आया हमारा 5। अब इस 5 को ले जा करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो। ये चीज़ याद रखे रहना, ठीक है। क्या है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है ना। उसके बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को न्यूमरेटर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये चीज़ दिमाग में डाले रहो, कैसा भी क्वेश्चन रहेगा फ्रैक्शंस का सॉल्व हो जाएगा। चाहे अगर 3 दिया हो, 5 दिया हो, जितने भी फ्रैक्शन दिए हो सब ऐसे ही हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? आओ, तो मैं देख रहा हूँ 3 5 या 15, आंसर आया 5। अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 5, 2 5 जा हो गया 10। अब इसे मिटा दो, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओ। ऐसे ही ये 5 3 जा 15, 3 आया, 3 को ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करो, 1 3 जा 3, ये कितना हो गया, आंसर हमारा 13/15। यानी इसे सॉल्व करने के बाद 13/15 हो गया, 2 की पावर 13/15, और यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आई बात? देखो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड्स का था, लेकिन मैं इसके हर एक पार्ट को बढ़िया से एक्सप्लेन करके बताया हूँ। ये चीज़ समझ में आई होगी। अच्छा एक बात और, जिसको ये चीज़ सच में नहीं आती होगी शर्माना मत, क्योंकि आज से आपको आ चुका है, ठीक है। जिसको नहीं आती होगी ज़रूर से मुझे बताना कि सर मुझे ये फ्रैक्शंस का एडिशन नहीं आता था और अब आ गया है। कह रहा हूँ ना, शर्माना नहीं है, क्योंकि अब आपको आ चुका है। अब आपको आ चुका है, आगे भी आता रहेगा, पीछे नहीं आता था। तो पास्ट को बताओ, उसे भूलो मत, ठीक है। चलो आओ, क्योंकि इसमें एक ये भी तो अच्छी बात है कि हमें अब आ चुका है ना, अब आगे से फंसेंगे नहीं, ठीक है। चलो आओ, इसी तरीके से हम ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब ये 1/3 की पावर में 3 और पूरे की होल पावर 7 है ना। पहले तो हम इसे अपनी आइडेंटिटी के फॉर्म में चेंज करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, जो इसके पहले हम यूज़ करते थे, x की पावर m पूरे की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m इंटू n। तो देखो मैं इसे चेंज करूँगा तो क्या होगा, जब हम किसी निगेटिव आइटम को, जैसे कि 5 की पावर -2 मान लो, ऐसा हो तो मैं इसे 1/5 की पावर 2 लिख सकता था, है ना। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से है, तो मैं इस तरीके से नहीं लिख सकता, नेगेटिव फॉर्म में बिल्कुल लिख सकता हूँ। 3 की पावर -3 अपॉन में 7 है, पावर में 7। समझ में आया? अब ये बन गया कौन सा, x की पावर m लिख दूँ यहाँ पर, लो x की पावर m और पूरे की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m n। इस फॉर्मेट में चेंज हो गया, सॉल्व कर लो। मैंने कहा था यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन में अलग अलग आइडेंटिटी देखने को मिलेगी, है ना। हमें जानना पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन में किस तरीके की आइडेंटिटी यूज होती है, और वो तब जान पाओगे जब तुम प्रैक्टिस किए रहोगे। समझ में आई बात? चलो आओ, 3 की पावर में 3 × 7 कितना हो गया, -21, 7 3 जा 21। अच्छा अब मैंने बताया निगेटिव में आंसर है ना, कोई टेंशन नहीं है। फिर से इसे क्या करो, 1/, में क्या 3 की पावर में 21, बस ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? क्यों नहीं आएगी, इतना अच्छे समझा रहा हूँ, है ना। चलो इसी के तरीके से देखो ये हमारा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा चीज़ जो है ना मिटा देता हूँ, ठीक, थोड़ा अच्छा लगे। देखो हाँ, नहीं तो फिर कहोगे इसमें सब गीचा किए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका देखो डिवाइड का फॉर्म है। मैंने एक आइडेंटिटी बताई थी, x की पावर m डिवाइडेड बाई x की पावर n, हाँ पता है, याद है, रुके रहो, इज इक्वल टू x की पावर m माइनस में n। पता है ना ये चीज़, यही तो बताया था। देखो x सेम है, यानी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट है, तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं और ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, ये देखो x क्या है 11 है, ठीक, पावर क्या है देखो 1/2 माइनस में 1/4, ठीक है। अब फिर वही चीज़ है, कोई बात नहीं, अब तो सीख चुके हो, हाँ अब तो सीख चुके हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये देखो बिल्कुल सही, अब तो बहुत स्पीड में चलेंगे ना। इन दोनों का एलसीएम निकाल लो, आएगा 4, करके देख लेना। इसको डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, आ गया माइनस में 1 4 1 जा 4, आंसर आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यानी 2 में से बन गया 1/4, है ना। देखो 2 2 जा 4, आंसर आया 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, यहाँ 4 1 जा 4, आंसर आया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से माइनस लगाएंगे इसलिए 1, इसको सॉल्व करेंगे 2 में से बन गया 1/4, यानी 11 की पावर में क्या 1/4, यही हो गया हमारा आंसर। इसे ऐसे लिख देता हूँ, समझ में आई बात। एक देखो लास्ट क्वेश्चन है, आ जाओ इसमें देखो क्या है, इसमें हमारा बेस डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है। हाँ चलो आओ सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहे हो, हाँ आ जाओ सब टूट पड़ो इस पे एक साथ, आ जाओ आ जाओ। हाँ मुझे पता है अब तो सबने आ चुका होगा, इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, सबको आ चुका है ना। हाँ मुझे पता है आंसर भी आ चुका है, मन में आ चुका है। वाह वेरी अच्छी बात है ना, वेरी अच्छा, ठीक है। आ जाओ, देखो कोई बात नहीं, करने दो, वरना क्यों कहना है कि सर एक क्वेश्चन नहीं कराया आपने, है ना। आओ करवा देता हूँ उसे भी, घबराओ मत, होमवर्क दे दूंगा आज, ठीक है। ये देखो क्या करना है, एक आइडेंटिटी थी हमारी, जब ये देखो बेस हमारा डिफरेंट हो गया, अब पावर सेम, मान लो m पावर सेम है, तो हम क्या करते थे x इंटू वाई की पावर में m लिखते थे, है ना। तो मैं इसे लिखूँगा, यहाँ लिखूँ 7 इंटू 8 की पावर में 1/2, है ना, यानी 7 8 जा, नहीं याद है, याद करो टेबल, बार बार कह रहा हूँ, पिटोगे तुम सब में से। 7 8 जा 56 की पावर में 1/2, ये हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन यानी ये 1.6 आंसर क्या दिमाग में आ रहा है। इसी के साथ में हमारा ये एक्सरसाइज 1.6 बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो रहा है ना। तो क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए यानी नेक्स्ट चैप्टर के लिए हमें तैयार होना है, कौन सी, पॉलिनोमियल्स। पढ़ने के लिए सब लोग रेडी हो गए मुझे पता है। कहीं से अगर उसका मटेरियल मिले ना, कर डालना, थ्योरी पोर्शन थोड़ा पढ़ना मेरे कराने से पहले, ताकि जब मैं कराऊं तो बहुत कुछ आता रहेगा। अब विश्वास मानना, मैं कराऊंगा ना सारे चैप्टर बिल्कुल इसी तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। अब हम लोग बिल्कुल फॉर्म में आ चुके हैं क्योंकि एक चैप्टर फिनिश हो चुका है, सेकंड हमें स्टार्ट करना है। आप लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हो, है ना, तो बिल्कुल मन बिंदास झक्कास तरीके से करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसी के साथ बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, ठीक है। चलो चलता हूँ। एक बात, क्या करना है, हैं बताओ। हाँ सही बोल रहे हो। क्या वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर बताना, बिल्कुल बताना, जो मैंने कह रखा है वो करना, और तुम्हारा होमवर्क भी तो बच रखा था, ठीक है। एक और दे दूँ, लो आ जाओ। 6 इंटू 6 की पावर 1/3 और यहाँ 2/3, ठीक है। चलो 6 क्या बार 6 याद आ रहा है, चलो 7 इंटू 3 की पावर में 1/2, हाँ हंसो मत, आ रहा है मुझे पता है। ये आ गया तुम्हारा 12 की पावर 1/3 1/6, ऐसा है, ठीक है। चलो आओ अगला क्वेश्चन देखो। 5 की पावर में 1/3, है ना, इंटू 6 की पावर में 1/3। हंसो नहीं, मुझे पता है सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हंसोगे, पिटोगे खूब। 3 की पावर में 1/6 इंटू 3 की पावर में 1/3 कर डालना सारे क्वेश्चन, और कमेंट सेक्शन में आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, 1 2 डाल देता हूँ। 1 2 3 4, आगे मुझे गिनती नहीं आती है ना, 5 आगे नहीं आती इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। 1 to 5 तक सारे आंसर्स मेंशन कर देना, समझ में आई बात।
चलो ठीक है, इसी के साथ मैं चलता हूँ। बाय बाय, ध्यान रखना अपना। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट और शेयर करते रहो और क्या लगातार अपडेट रहो। ठीक है, बाय, ध्यान रखना अपना, टेक केयर।